हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का न्यूमेरिकल टॉपिक है हमारा हेस लॉ। और इनके न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं जो हमें वेरियस फील्ड में हेल्प करते हैं। वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे और ये लॉ मैं यहाँ पे 2 शीट्स में कवर कर रहा हूँ, प्रैक्टिस शीट 3 और प्रैक्टिस शीट 4। अभी जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये प्रैक्टिस शीट 3 का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक का ओवरव्यू दे देता हूं, देन उसके बाद हम हमारे क्वेश्चंस को ट्राई करने का देखते हैं। सबसे पहले हेस लॉ होता क्या है देखो, बहुत ही एक सिंपल सा वर्ड, अगर बहुत ही एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन में आपको दूं तो क्या होगा। देखो, मेरे पास एक प्रोसेस है ए चेंजेस टू बी। मैंने इस प्रोसेस को सिर्फ एक स्टेप में कर लिया, ए चेंजेस टू बी, और एक स्टेप में करने पे टोटल अमाउंट ऑफ क्यू हीट जो है मैंने इसे सप्लाई की। अब इस प्रोसेस को मैं सिंगल स्टेप में करने की बजाय मल्टीपल स्टेप्स में भी कर सकता था। तो मैंने पहले a को x में कन्वर्ट किया, फिर मैंने x को y में कन्वर्ट किया, फिर मैंने y को z में कन्वर्ट किया, और फाइनली फिर मैंने z को b में कन्वर्ट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक ही प्रोसेस को करने के मैंने आपको 2 तरीके बताए। एक हमारे पास आया सिंगल स्टेप जिसमें क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने यूज की है, दूसरा मेरे पास है मोर देन वन स्टेप वाला केस, और हर स्टेप में अलग अमाउंट ऑफ हीट यूज हुई होगी। जैसे यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3 और यहाँ पे Q4। अब बेसिकली हेस लॉ है क्या वो मैं आपको बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ हम कोई भी प्रोसेस जब पढ़ रहे हैं जिसमें हीट इन्वॉल्व है, तो चाहे वो प्रोसेस हमारा सिंगल स्टेप में हो चाहे मल्टीपल स्टेप्स में हो, हीट चेंज दोनों के अंदर सेम आना चाहिए। यानी कि अगर मान लो जो टोटल हीट थी ए से बी की, वो हमारे पास इक्वल आएगी टोटल हीट फ्रॉम ए टू एक्स प्लस टोटल हीट ऑफ एक्स टू वाई प्लस टोटल हीट ऑफ वाई टू जेड प्लस टोटल हीट ऑफ जेड टू बी। यानी कि जो हमारी टोटल हीट क्यू थी वो इक्वल आएगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 के इक्वल। तो ये हमारे पास हमारा बेसिकली जो है वो हेस लॉ है। अब इसको हमने यूज कहाँ पे करना है, बहुत सारी एंथैल्पीज अलग अलग प्रोसेसेस में, जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस आएंगे जिनमें हमें हमारा एंथैल्पी चेंज होता है सिंगल प्रोसेस के लिए, कंप्लीट प्रोसेस के लिए काउंट करना है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर मुझे निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन को बनाने का एक बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन चेंजेस टू CH4। तो ये एक सिंपल सी रिएक्शन है। इस एक रिएक्शन के लिए मुझे टोटल एंथैल्पी चेंज जो है वो फाइंड आउट करना है। अब मुझे यहाँ पे स्टेप्स का डेटा दे दिया गया और हर एक स्टेप्स में एंथैल्पी चेंज की वैल्यू दे दी गई है। तो इन स्टेप्स को यूज करना है। मैंने स्टेप्स को यूज करके सबसे पहले तो मैंने मेरी एम रिएक्शन बनानी है। उसके बाद जिस इक्वेशन में मेरी एम रिएक्शन सेटिस्फाई हो जाएगी, उसी इक्वेशन को मैंने एंथैल्पी के फॉर्मूलाज में अप्लाई कर देना। क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कंसेप्ट की, मैं कहना क्या चाहता हूं, क्वेश्चन में हम करना क्या चाहते हैं। तो एक बार हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में आपको समझाने का ट्राई करता हूं। बेसिक जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट था वो मैंने आपके सामने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब हम क्वेश्चन पे थोड़ा सा चलते हैं। देखो, इन क्वेश्चंस में करना क्या है। सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में हमें लगभग डेटा जो होता है वो गिवन होगा, हमें उसको यूज करना है, वो यूज करना सीखना है। सबसे पहले डेटा जो है वो ऑब्टेन करते हैं। हमें बोला गया कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। हमें सबसे पहले मीथेन बनाना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी हमारी एम रिएक्शन। एम रिएक्शन वो है, हमें बनाना क्या है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें मीथेन बनाना है। मीथेन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए CH4। वैसे क्वेश्चन में गिवन है, सभी के फॉर्मूलाज गिवन नहीं होंगे, कुछ कॉमन कंपाउंड्स के फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, बाय नेम भी क्वेश्चन आ सकता है। मीथेन बनाना है। मीथेन बनाने के लिए आपको बेसिकली यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग मुझे 1 कार्बन चाहिए और 4 हाइड्रोजन चाहिए। कार्बन तो नेचर में एटॉमिक फॉर्म में मिल जाता है, लेकिन हाइड्रोजन मिलता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में।
तो यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल ले लिया, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, मुझे बेसिकली 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हमारे पास हमारी एम रिएक्शन है। सबसे पहला काम यही है, आपको ये पता होना चाहिए आपकी एम रिएक्शन क्या है, क्या आपने बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग आप नीचे वाला डेटा यूज कर पाएंगे। अब मुझे पता है मैंने इस रिएक्शन को क्रिएट करना है, और इस रिएक्शन को क्रिएट करने के लिए मेरे पास ये 3 पार्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है, आपने यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 रिएक्टेंट इंक्लूड करने हैं और प्रोडक्ट में 1 प्रोडक्ट इंक्लूड करना है। तो आपने उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन जो है वो पिक करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, कार्बन मुझे चाहिए, तो आपको ये चेक करना है हमारे डेटा के अंदर कार्बन कौन सी रिएक्शन में है। फर्स्ट रिएक्शन देखो, फर्स्ट रिएक्शन में कार्बन आ रहा है, फर्स्ट रिएक्शन में कार्बन रिएक्टेंट में आ रहा है और मुझे रिएक्टेंट में ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को इंक्लूड कर लूंगा, यहां से मुझे कार्बन मिल जाएगा। देखो बाकी भी उसके अंदर रिएक्टेंट आ रहे हैं जो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उस पर आपने एक बार ध्यान नहीं देना है, वो अपने आप बाद में सॉल्व हो जाएंगे। आपने सिर्फ उसी पे ध्यान देना है जो आपको चाहिए एलिमेंट। जैसे मैं इसे बोलता हूं कि हमें महाभारत में पढ़ा हुआ है हमने, हमें अर्जुन वाली आंख रखनी है, हमें बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना, जो हमारा टारगेट है हमने सिर्फ उसी को कंसीडर करना है। तो कार्बन को हमने देख लिया। अब कार्बन के बाद नेक्स्ट जो है वो मुझे चाहिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मुझे कहां से मिलेगा, उसके लिए मैंने रिएक्शन चेक करना स्टार्ट किया। तो सेकंड रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन में एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो मैं फर्स्ट के अंदर सेकंड रिएक्शन को ऐड करूंगा। प्रॉब्लम यहां पे ये है, जो सेकंड रिएक्शन है उसमें मुझे एक हाइड्रोजन दिया गया, मुझे मेरी एम रिएक्शन में 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो मैं मेरी सेकंड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि मुझे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिल पाए। फर्स्ट इक्वेशन से कार्बन मिल गया, सेकंड इक्वेशन से हाइड्रोजन मिल गया, अब CH4 रह गया। CH4 पे हम आ जाते हैं। अब देखेंगे तीनों रिएक्शंस, तो CH4 जो है वो थर्ड में है, यहां पे मुझे थर्ड रिएक्शन जो है वो इंक्लूड करनी पड़ेगी, और यहीं पे आएगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। प्रॉब्लम यहां पे ये है, मेरी एम रिएक्शन में जो मीथेन है वो मुझे प्रोडक्ट में चाहिए, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन चेक करता हूं तो क्वेश्चन में जो CH4 है वो मुझे रिएक्टेंट में दिया हुआ है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, ऐसी वेरिफिकेशन आप पहले वाले क्वेश्चन के लिए भी कर सकते हो, पहली वाली इक्वेशन के लिए भी। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन मुझे दोनों रिएक्टेंट में चाहिए थे, और यहां पे जब मैंने इक्वेशंस को यूज किया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्टेंट में ही प्रेजेंट थे। कार्बन और हाइड्रोजन जिस साइड चाहिए थे उसी साइड प्रेजेंट हैं, लेकिन मीथेन के लिए ऐसा केस नहीं है। तो उसके लिए मैं बता देता हूं, आपको CH4 चाहिए प्रोडक्ट में, लेकिन थर्ड इक्वेशन में जो CH4 है वो रिएक्टेंट में है। आपको अपोजिट साइड अगर चाहिए तो आप क्या करोगे, इसका साइन जो है वो प्लस की बजाय माइनस ले लोगे। बस यही एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, इससे आपके 80% क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने अभी तक आपको क्या बताया। हमने सबसे पहले हमारी एम रिएक्शन जो है वो चेक करनी है। एम रिएक्शन में हमें अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए गए हैं, हमने इन रिएक्टेंट और गिवन प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करना है हमारे डाटा से। अब डाटा में जो चीजें रिएक्टेंट में गिवन है और आपको रिएक्टेंट में ही चाहिए, उनके लिए तो हम प्लस का साइन यूज करेंगे, लेकिन जो चीजें आपको प्रोडक्ट वाली साइड में चाहिए, गिवन रिएक्टेंट वाली साइड में है, तो उसके लिए हम माइनस का साइन जो है वो यूज कर लेंगे। तो हमने हमारी इक्वेशन जो है वो बना ली है। अब इस इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं ये सही है भी या नहीं। हमने इस इक्वेशन को अप्लाई करना है हमारे गिवन डेटा पे, जो डेटा हमें गिवन है उस पे हमने अप्लाई करना है। सबसे पहले देखो फर्स्ट इक्वेशन आएगी, फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास C+O2 चेंजेस टू CO2। फिर सेकंड इक्वेशन आएगी, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास H2 प्लस हाफ O2 चेंजेस टू H2O। सेकंड इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 हो जाएगा। इन दोनों को हमने ऐड करना है, ऐड करके हमारा जो भी आंसर आएगा उसमें से हमने माइनस करना है थर्ड इक्वेशन को। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पे बेसिकली CH4 प्लस 2O2 चेंजेस टू CO2 प्लस 2H2O।
अब देखो सबसे पहले मैं ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने का तरीका बड़ा सिंपल है, रिएक्टेंट रिएक्टेंट में ऐड होंगे और प्रोडक्ट प्रोडक्ट में ऐड होंगे। 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2/2 यानी कि कैंसिल, ये भी हो जाएगा 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब इसे इंक्लूड नहीं करूंगा। ऐड कर रहा हूं दोनों को, देखो ऐड करने में मेरे पास आएगा कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन्स, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन आ जाएगा 2 ऑक्सीजन, चेंजेस टू आ जाएगा CO2 प्लस 2H2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने ऐड कर दिया मल्टीप्लाई करके, ये मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आ गया। इन दोनों में से मुझे माइनस करनी है इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 माइनस करूंगा, माइनस करने का मतलब है सबके ये जो साइन है ये चेंज हो जाएंगे। साइन में सबके चेंज कर देता हूं, देखो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब मैंने साइन चेंज कर दिए तो मैं इनको अब ऐड कर सकता हूं। देखो सबसे पहले 2O2 से 2O2 कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएगा कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन माइनस CH4। यहाँ पे CO2 से CO2 कैंसल, वाटर से वाटर कैंसल, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ये माइनस वाली टर्म यहाँ चली जाएगी, मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा C प्लस 2H2 चेंजेस टू CH4। जो हमारी एम रिएक्शन थी बिल्कुल वैसा ही आंसर हमारे पास आ गया। इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन हमने बनाई थी ये इक्वेशन हमारी बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये इक्वेशन हमारी बिल्कुल करेक्ट है तो अब हमने इस इक्वेशन को यूज कैसे करना है। तो यूज करने के लिए देखो आपको जो ये रिएक्शन यहाँ पे दी गई थी, रिएक्शन का डेटा भी दिया गया था। जैसे आपने रिएक्शन के ऊपर ये इक्वेशन अप्लाई करी थी वैसे ही आपने डेटा के ऊपर भी अप्लाई करनी है। मैं आपको बता देता हूं ये हमने कैसे करना है। देखो जैसे मुझे पहली रिएक्शन के अंदर जो डेटा दिया गया है, पहली रिएक्शन का डेटा दिया गया डेल्टा H की वैल्यू -393.5 किलो जूल पर मोल। जो हमारे पास हमारी दूसरी रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन का डेटा मुझे यहाँ पे दिया गया डेल्टा H -285.8 किलो जूल पर मोल। और यहाँ पे C का जो डेटा दिया गया वो दिया गया है डेल्टा H इज इक्वल टू -890.3 किलो जूल पर मोल। तीनों रिएक्शंस को तो मैंने अब यूज करके देख लिया, डेटा मुझे मिला हुआ है। इस डेटा को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन हमने बनाई है फर्स्ट प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेकंड माइनस थर्ड इक्वेशन। तो यहीं से हमारे पास आ जाएगा हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कैसे आएगा देखो, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन आपको लेनी है। फर्स्ट इक्वेशन में आंसर है 393.5। फिर आपको सेकंड इक्वेशन लेनी है, सेकंड इक्वेशन का आंसर है 285.8 माइनस का, और इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई भी करना है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। और फिर हमने माइनस कर देना है इक्वेशन नंबर 3 को। इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू थी ये वाली -890.3। तो इसे अब हमने जो है वो फाइनली सॉल्व करना है। देखो ये मेरे पास आ जाएगा -393.5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 5। तो मेरे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 571.6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 890.3। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमारी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा -74.8 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारे पास हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ गया फॉर द प्रोसेस कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन चेंजेस टू CH4। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन था। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आई नो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, बट उसका रीजन यही है कि मैंने आपको कंसेप्ट सारा एक बार अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन की बहुत ही सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, तो आप इसे जब 1-2 बार खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजी भी लगने लगेगा और शायद आपको इसकी लेंथ भी कम लगने लगे, क्योंकि कैलकुलेशन इजी है, फटाफट कर सकते हैं, टाइम जो है वो इसमें कम यूज होगा। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।